सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। लेक्चर सीरियल वाइज सीरियल सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317, ठीक है। तो उसमें आप मुझे मैसेज करके मैं रिप्लाई करने की पूरी टाइम से जल्दी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब समझते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन मतलब होता है आउटडेटेड। एक्सपेक्टेड, हाँ हमें पता है आउटडेटेड ये होगा, एक्सपेक्टेड हमें पता है। इट रिफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन में क्या होता है, हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्यों फॉल होती है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इसलिए फॉल होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। भाई आज अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो कल कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ऑनलाइन पढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि हाँ एक्सपेक्टेड आउटडेटेड होना है। या चेंज इन डिमांड, कोई भी चीज आज हम यूज कर रहे हैं वो कल को किसी और चीज की डिमांड हो जाएगी, तो हाँ हमें पता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन, चेंज इन डिमांड हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो जब इन सब चीजों की वजह से हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है तो वो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन में आता है। अब इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। डेप्रिसिएशन जब हम काउंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन को हम कंसिडर करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मतलब एक्सपेक्टेड है आउटडेटेड होना, तो उसको हम किस फंड के थ्रू मैनेज करते हैं? उसको हम करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मैनेज करते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो फंड होता है जैसे जो चीज हमारी डेप्रिशिएट होने वाली है या नियर बाय फ्यूचर में होगी, ईयर बाय ईयर होगी, तो उसके लिए हम एक फंड बना लेते हैं ताकि जब वो स्क्रैप हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, तो उस फंड से निकाल के हम पैसा नई चीज, हम नई मशीन खरीद सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक तरीके का क्या है, एक तरीके का गुल्लक है। और गुल्लक किस चीज का है? फिक्स्ड एसेट्स। एक टाइम पीरियड बाद हमें नई फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए एक पैसा हमारा इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मतलब अनएक्सपेक्टेड आउटडेटेड होना। और अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्यों कम होती है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और इकोनॉमिक रिसेशन आ जाते तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, ये डेली नहीं होता है ना। रिसेशन डेली आता है ना, नेचुरल कैलेमिटीज डेली आती है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, ये होता है बूम पीरियड, इसको हम बोलते हैं बूम, ये जो ऊपर वाला है ये होता है रिसेशन, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, और ये जो है ये फेज, ये होता है रिकवरी। तो मतलब हमारी इकोनॉमी में जब रिसेशन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन के अंदर काउंट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसकी वजह से हमारी अनएक्सपेक्टेड आउटडेटेड चीजें हो जाती हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन, ये हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, ये हमारा कैपिटल लॉस है। इसने हमारी कैपिटल का लॉस कर दिया, हमारे जो पैसे का लॉस कराए, इसे अनएक्सपेक्टेड लॉस कराए। डेप्रिसिएशन तो एक पार्ट है हमारा कि हाँ हम कोई चीज लाएं तो 10 साल बाद उसकी हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, बट ये तो सीधे सीधे कैपिटल लॉस है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन को हम मैनेज करते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, और जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन था उसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मैनेज करते हैं। उसके लिए कंपनी फंड बनाती है, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन के लिए कोई कंपनी फंड नहीं बनाती, इसको इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज करती है, ठीक है। अब हम आते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो लिखा है इट रिफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वही मतलब कैपिटल गुड्स जो कॉस्टली हैं और जो काफी समय तक यूज कर सकते हैं। तो जब कैपिटल गुड्स की वैल्यू फॉल होती है कंटिन्यूसली, अब जब हम कोई मशीन है उसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी मशीन की वैल्यू दिन का दिन कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी, कुछ ना कुछ उसमें वियर एंड टियर लगा रहेगा, तो वही हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन किन किन वजह से होता है? डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से होता है, डेप्रिसिएशन एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से होता है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन की वजह से होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मैंने आपको बताया, मतलब हाँ या चेंज इन डिमांड हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, तो इस वजह से भी हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन होता है।
और मैं बार बार बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन हमारा किसके थ्रू मैनेज होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू हमारा डेप्रिसिएशन कंपनियां बड़ी बड़ी मैनेज करती हैं, ठीक है। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस किसके अंदर आता है? कैपिटल लॉस आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, जब अनएक्सपेक्टेड नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो उसकी वजह से हमारा कैपिटल लॉस होता है। तो इट रिफर टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज। अब ये तो भाई यूज में थी ना, तब इनकी वैल्यू कम हुई। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन भाई एक यूज में नहीं है, तब भी हमारा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, या क्या कहते हैं लॉकडाउन हो गया, तो क्या कहते हैं कि पूरा लॉस हो रहा है, कैपिटल का लॉस हो रहा है। तो कैपिटल लॉस क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज आती है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू हो जाती है, ठीक है, रिसेशन आ जाता है, इन सब चीजों की वजह से होता है। और जो कैपिटल लॉस है वो किसके थ्रू मैनेज होता है? इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज होता है, ठीक है, इंश्योरेंस। अब देखिए डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ नई बात नहीं है, इसको आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन ही को बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के दो नाम होते हैं, एक होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एक होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए स्टॉक और फ्लो हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टॉक और फ्लो, अब देखिए स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ एक पॉइंट की बात करी जाती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाती है, मतलब इस टाइम की बात करी जाती है। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मान लीजिए ऑन 1 जनवरी आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए थे, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके अकाउंट में कितने 1 जनवरी को कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे, तो वो स्टॉक के अंदर आ गया। और जो हमारा फ्लो होता है वो हमारा एट अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि 1 महीना, 1 घंटे, 1 साल, ये सब पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आता है, ठीक है ना। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब 1 महीना, 1 साल, 1 घंटे की बात करते हैं, तो वो हमारा आता है फ्लो में। और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम की बात करते हैं, तो वो आता है हमारा स्टॉक के अंदर। ये कुछ एक डिड यू नो इट लिखा है, सीबीएसई ध्यान देता है, लिखा है सर्टेन कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स आर स्टडीड ओनली एज अ फ्लो वेरिएबल। कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम फ्लो वेरिएबल के अंदर काउंट करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा फ्लो में काउंट होता है, ना कि स्टॉक में काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, आइए। लिखा है वेल्थ, वेल्थ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बोलते नहीं है कि वेल्थ, हाँ आपके पास इस समय कितनी वेल्थ है, तो वेल्थ हमारे स्टॉक में आ गए। इनकम, इनकम 1 महीने की, 1 साल की, तो ये सब हमारे फ्लो में आ गए। लेबर फोर्स हमारा स्टॉक में। कैपिटल, कैपिटल मतलब कितना रुपए इन्वेस्ट करा। क्वांटिटी, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है, सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है कि कितना पैसा लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपका टॉपिक आई थिंक मनी चैप्टर में क्लियर होगा, ठीक है ना, मनी चैप्टर में आपका क्लियर होगा। तो सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा लोगों के पास है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब ये नहीं होता है कितना पैसा सप्लाई, और सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है कितना पैसा लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए स्टॉक में उसको काउंट करा जाता है। बैंक डिपॉजिट, कितना पैसा अभी बैंक में है आपके पास, तो स्टॉक में आ गया। वाटर इन ओवरहेड टैंक, ये भी हमारा स्टॉक में आ गया क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ये तो हमारा स्टॉक होगा ही, ठीक है भाई। दिल्ली और मुंबई के बीच में कितनी डिस्टेंस है। राइस जो गोडाउन में स्टोर्ड है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो भी हमारा स्टॉक में आएगा, ठीक है ना। तो उस बात आप मेरी समझ रहे होंगे स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम भी बात करी जाए कि इस टाइम की बात करी जाए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए, तो हमारा स्टॉक में आता है। और फ्लो में क्या आता है, फ्लो में आता है एट अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कितना तुमने खर्चा करा, 1 महीने, 1 दिन में तुमने कितना खर्चा करा, तो 1 दिन की बात हो रही ना, तो फ्लो में आ गया। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने, ये इन्वेस्टमेंट या तो 1 साल में होता है या 6 महीना, तो इन्वेस्टमेंट कितना आपने 1 साल में करा या 6 मंथ में करा, तो वो हमारा फ्लो में आ गया। ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये देखिए डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक रिफर टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, स्टॉक में किसमें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है, और फ्लो में वैल्यू वेरिएबल की किसमें देखी जाती है, एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर, ठीक है। स्टॉक में हम टाइम डायमेंशनल बात नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। फ्लो में हम टाइम डायमेंशनल बात करते हैं, पर आवर की बात करते हैं, पर मंथ की बात करते हैं, पर ईयर की बात करते हैं। स्टॉक हमारा इंपैक्ट करता है फ्लो को। स्टॉक हमारा किसको इंपैक्ट करता है, फ्लो को। स्टॉक मतलब अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, ग्रेटर स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा, तो हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा ना, तो स्टॉक किसको इंपैक्ट करता है,
फ्लो को, ठीक है। और फ्लो भी स्टॉक को इंपैक्ट करता है, कैसे? अब जैसे हमारे पास ज्यादा अगर क्या कहते हैं इनकम का फ्लो होगा, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम होगा तो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ होगा। ज्यादा अगर हम ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा तो ज्यादा हमारे पास वेल्थ होगी कि नहीं होगी? तो वही बात है, फ्लो स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट करता है, फ्लो स्टॉक को इंपैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। ये वाला सिलेबस से हमारे हट गया है म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन, ये चीज तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको पढ़ना है, ये चीज हॉर्स, ठीक है। हॉर्स पढ़िए और कमेंट में बताइएगा मुझे कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। अब देखिए 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है हमारा क्या बताइए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड में क्या आते हैं? हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? और हम ही लोग ओनर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहां से जाता है? हाउस होल्ड ही सेक्टर से तो जाता है। तो हाउस होल्ड हमारे क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हमारा प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस किसकी हेल्प से करता है? वो हम ही से ही, देखिए हाउस होल्ड और एक है ये प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और गुड्स एंड सर्विसेज कहां से प्रोड्यूस करता है? वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है? हायर करता है, क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परचेस करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है? परचेस करता है। फिर उनकी हेल्प से वो प्रोड्यूसर क्या करता है? उनकी हेल्प से प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। तो हाउस होल्ड हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहां से जाता है? हाउस होल्ड ही सेक्टर से जाता है। तो लिखा है इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फर्म इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फर्म हायर परचेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, समझे ना। अब देखिए तीसरा सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या है? एक वेलफेयर एजेंसी, भलाई का काम करती है। गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है। गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी कैसे वेलफेयर काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई माल आया या बाहर से कोई माल गया। तो 4 सेक्टर हमारी इकोनॉमी में होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टरल फ्लो मतलब होता है कि कैसे एक सेक्टर एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। हाउस होल्ड कैसे प्रोड्यूसर सेक्टर में डिपेंडेंट है और प्रोड्यूसर कैसे हाउस होल्ड सेक्टर में डिपेंडेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां क्या लिखा है, देखिए लिखा है द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हम लोग हाउस होल्ड, हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर में क्यों डिपेंड है? हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर में, भाई प्रोड्यूसर हमें गुड्स एंड सर्विसेज देता है, तो हम लोग किस हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर में क्यों डिपेंड है? हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर में इसलिए डिपेंड है तो ताकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज की क्या आती रहे? सप्लाई आती रहे। तो हाउस होल्ड क्यों, हम लोग क्यों डिपेंड है प्रोड्यूसर में? ताकि हमें गुड्स वगैरह मिलते रहे, ठीक है, गुड्स वगैरह कंजप्शन के लिए मिलते रहे। और प्रोड्यूसर सेक्टर हम लोगों पर क्यों डिपेंड है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई करते हैं, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, मान लीजिए आप लोग हैं क्या? हाउस होल्ड, मैं हूं प्रोड्यूसर, तो आप लोग मुझे जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देंगे, तो मैं आपको क्या दूंगा? पैसा दूंगा। तो वही पैसा आपके लिए होगा फैक्टर इनकम, वही पैसा आपके लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम। और मैं वही पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए फैक्टर पेमेंट। जो मैं पैसा आपको दूंगा वो फैक्टर पेमेंट होगा मेरे लिए, बट आपके लिए होगा फैक्टर इनकम। क्योंकि आपको मैं इनकम दे रहा हूं ना, तो आपके लिए वो फैक्टर इनकम है, बट मैं वही पैसा दूंगा वो फैक्टर पेमेंट है। तो अलग अलग चीज, पैसा एक ही है, मैं दूंगा आपको तो वो होगा फैक्टर पेमेंट मेरे लिए,
और आपके लिए वही पैसा होगा फैक्टर इनकम, ठीक है ना। तो 10 बात एक ही है, अगर कंपनी से आपको सैलरी मिलती है तो कंपनी वाले के लिए फैक्टर पेमेंट है, बट आपके लिए क्या है, आपके लिए फैक्टर इनकम है। आपने अपनी सर्विसेज दी हैं तो आपको क्या मिल रही है, फैक्टर इनकम मिल रही है, बट कंपनी वाले के लिए क्या है, वही पैसा फैक्टर पेमेंट, वो आपको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें फैक्टर इनकम क्यों मिलती है, हम अपनी सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हमारे ऊपर और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि उसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, इसके बारे में बजट में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जो बजट के अलावा, जैसे फाइन वगैरह काट लेती है गवर्नमेंट, फीस वगैरह लेती है, डेथ फीस और क्या कहते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन फी लेती है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू देते हैं। रेवेन्यू मतलब जो पैसा उसके पास जाता है। और हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके देती है, डिफेंस ऑफ द कंट्री हमें मेंटेन करके देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती है, ठीक है ना। तो इंटर सेक्टर फ्लो में हम लोग क्या समझते हैं, इंटर सेक्टर फ्लो में हम लोग ये समझते हैं कैसे एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कैसे एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं रियल फ्लो, मनी फ्लो। दो टाइप के फ्लो होते हैं इंटरसेक्टर फ्लो में, रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। आइए अब देखिए रियल फ्लो हम लोग पढ़ेंगे, और रियल फ्लो पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे 4 सेक्टर थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट अब हमें 2 ही सेक्टर से मतलब है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं मतलब है। आपके सिलेबस में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच का वर्किंग दिखाई गई है, ये सब है आईसीएससी में, ठीक है, आईएससी बोर्ड में 11th 12th क्लास में, बट आपके में नहीं है, ठीक है, तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब समझते हैं रियल फ्लो। देखिए रियल फ्लो में आता है, सबसे पहली बात रियल फ्लो का आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए। रियल फ्लो में हम किसकी बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। रियल फ्लो में हम किसकी बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करते हैं बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक मैं डायग्राम बनाता हूं, यही बना देता हूं, ठीक है, नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए हाउस होल्ड है और ये है प्रोड्यूसर, ठीक है, रियल फ्लो बना रहा हूं। हाउस होल्ड, रियल फ्लो में हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर क्या जाता है, अगर रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, यहां गुड्स एंड सर्विसेज की बात, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर रियल फ्लो में क्या जाएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर जाती है। भाई हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर क्या जाता है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर जाता है फैक्टर सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ फैक्टर या सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड क्या देता है प्रोड्यूसर को, सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की करता है कि नहीं करता है, करता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज के सेंस में, गुड्स एंड सर्विसेज ही का सेंस रखिएगा और कोई नहीं सेंस रखिएगा, गुड्स या सर्विसेज। प्रोड्यूसर क्या हाउस होल्ड को देता है, अगर हम रियल फ्लो की बात करें या गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करें, तो प्रोड्यूसर देता है हाउस होल्ड को क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई करता है ना प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वही यहां लिखा है, देखिए ये है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर क्या जा रहा है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर जा रहा है फैक्टर सर्विसेज, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं। भाई हाउस होल्ड से और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या देंगे, अपनी फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब देंगे। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स बना रहे हैं वो उनको देंगे, ठीक है ना। तो गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म, सो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को करेगा। रियल फ्लो में हम हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करते हैं बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पैसे की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं किसकी, मनी फ्लो की बात करें। तो मनी फ्लो में किसकी बात, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, मनी फ्लो में हम बात करते हैं मनी से रिलेटेड, मनी किसके बीच में फ्लो हो रहा हो, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो हाउस होल्ड है, ये प्रोड्यूसर है। अब मान लीजिए हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पैसे के रूप में क्या जा रहा होगा, बताइए, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पैसे के रूप में क्या जा रहा होगा, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पैसे के रूप में जा रहा होगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड परचेज, जो हम लोग गुड्स परचेज करने में खर्चा करेंगे तो वो पैसा जा रहा होगा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या जा रहा है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड जा रहा है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट जो काम कर रहा है उसका पैसा, ठीक है ना, तो फैक्टर पेमेंट जा रहा है, ठीक है ना। तो
मनी फ्लो में हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर क्या जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड परचेज। जो हाउस होल्ड क्या कहते हैं, गुड्स परचेज करेगा तो उसमें जो खर्चा करा है वही तो पैसा जा रहा है प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या जाएगा, फैक्टर पेमेंट, जो वो पैसा देगा हाउस होल्ड को, जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर उसने हायर करें हाउस होल्ड सेक्टर से, परचेज करें, तो वही यहाँ लिखा है। हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर क्या जा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड परचेज। भाई मनी की बात कर रहे हैं ना, तो मनी क्या जाएगा, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर मनी क्या जाएगा, मनी मतलब कौन सा पैसा जाएगा, जब वो गुड्स परचेज करेंगे तो वही वाला पैसा जाएगा। और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या जाएगा, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड जाएगा पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट, जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देगा जब उनसे काम कराएगा, ठीक है ना। तो यही चीज लिखी है, ठीक है। अब आपको होमवर्क आपका ये है कि आपको यहां तक पढ़ना है, ठीक है, आपको यहां तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ नया नहीं, मैंने सब बता दिया, यहां तक पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे और अपना लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।